लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के विकास से, बिहार के आवाम से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है और इसलिए आज उनके नेता नहीं दिख रहे हैं। पिछली बार भी वो बिहार विधानमंडल में उनकी उपस्थिति नहीं थी, बिहार विधान सभा में उनकी उपस्थिति नहीं थी और वो बिहार का दौरा कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल जब अपराध पर चर्चा करती है तो हंसी आती है, क्योंकि किस प्रकार से उनके शासन में गुंडों का राज था, किस प्रकार से अपहरण एक उद्योग बन गया था। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं वो नज़र नहीं आते हैं। अब उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सदन के अंदर विपक्ष का नेता ही गायब हो तो फिर विपक्ष का क्या होगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद हैं। सर, तेजस्वी यादव आज सदन नजर नहीं आए हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव आखिर हैं कहाँ। देखिए, ये बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज प्रारंभ हुआ है, अनुपूरक है, फिर कई बिल्स हैं जिसे सदन से पारित होना है। लेकिन मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आज प्रथम दिन नेता प्रतिपक्ष नहीं दिखे। आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के प्रति या बिहार विधानसभा के प्रति उनकी कितनी गंभीरता है और विधायिका को कितना वो गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि सदन में जो बिहार के लोग हैं, बिहार की जनता है, उससे जुड़े हुए सवाल आते हैं, उससे जुड़े हुए कई विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के विकास से, बिहार के आवाम से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है और इसलिए आज उनके नेता नहीं दिख रहे हैं। और यह तो पूर्व से भी मैंने कई बिहार विधानसभा के अलग अलग सत्रों में देखा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहते हैं और उससे बहुत स्पष्ट राष्ट्रीय जनता दल का बिहार के प्रति, विधायिका के प्रति क्या उनका नज़रिया है वो परिलक्षित होता है। पिछली बार भी सदन चली थी, उस समय भी तेजस्वी यादव बिहार दौरे पर निकले थे, बिहार में यात्रा को लेकर निकले थे। फिर इस बार सर क्या कारण लगा? मैंने कहा भी कि कई सत्रों में हमने देखा है। पिछली बार भी वो बिहार विधानमंडल में उनकी उपस्थिति नहीं थी, बिहार विधान सभा में उनकी उपस्थिति नहीं थी और वो बिहार का दौरा कर रहे थे और बिहार के जनप्रतिनिधि सदन में बिहार पर चर्चा कर रहे थे और वो स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय जनता दल सदन से भागना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि जब उनका कार्यकाल रहा उस समय बिहार की क्या दुर्दशा हुई, इसलिए वो सामना नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार की चर्चा हो, एनडीए की प्रशंसा हो, इसलिए वो सदन में नहीं रह पाते हैं। आप लोग भी विपक्ष में रहे हैं और जो विरोधी दल का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है, अगर वो सदन में नहीं रहता है तो कितना मतलब कि उसमें कमजोर नहीं रहते ही हैं। हम लोग जब भी विपक्ष में रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति रही है। अलग अलग मुद्दों पर सरकार को प्रतिपक्ष के रूप में हम सबों ने घेरने का काम किया है और जनता के जो सवालात हैं उसको सदन में लगातार हम सब उठाने का काम किए हैं। करना ही चाहिए। जनता की भावनाओं को, जनता की कठिनाइयों को, चाहे वो प्रतिपक्ष के रूप में हो या सरकार के रूप में भी हो, सरकार के रूप में भी हम सब जनता की कठिनाइयों को सदन में सुनते हैं, समझते हैं और अमल भी करने का हमारी सरकार प्रयास करती है। इसीलिए ये सारे चीज़ें राष्ट्रीय जनता दल ने मखौल बना दिया है। आज राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार में गुंडों की राज है, यहाँ पे जो रोज दिन हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रहे हैं, तो ऐसे में गुंडों से राष्ट्रीय जनता दल जब अपराध पर चर्चा करती है तो हंसी आती है, क्योंकि किस प्रकार से उनके शासन में गुंडों का राज था, किस प्रकार से अपहरण एक उद्योग बन गया था, विकास के एक भी कार्य नहीं हो पाया विगत 15 वर्षों में। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ
विरोध के लिए विरोध करती है, उसके सामने कोई मुद्दा नहीं है। अपराध कैसे नियंत्रित हो, उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। अपराध के दर को हम सबों ने कम करने का काम किया है। हमारी सरकार सचेष्ट है। हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस महकमे के सारे अधिकारियों को, गृह विभाग के सारे अधिकारियों को बुलाकर बैठक की और जो निर्देश उन्हें देना था मुख्यमंत्री के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर, उन्होंने देने का काम किया। क्योंकि हमारी चिंता है, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार राज्य के लिए चिंतित रहते हैं, इसलिए उन्होंने बैठक करके जो आवश्यक निर्देश है उन्होंने देने का काम किया है। आज लोकसभा में जो बिल था, विशेष दर्जे को लेकर बिल नहीं, एक प्रस्ताव था, उसको डिफ्यूज कर दिया है। कहा कि 12 में जो कमेटी बनी है उसके मुताबिक अब ये नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, बिहार के विकास के लिए हम सब तो कृत संकल्प हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम एनडीए की सरकार ने बिहार को बदलने का काम किया और आप देखे रहे कि केंद्र का लगातार बिहार के विकास के लिए सहयोग मिल रहा है। बिहार में चौड़ी अच्छी सड़कें बनाने का काम किया है। बिहार में एम्स की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। आज कई हवाई अड्डों के निर्माण की प्रक्रिया को हमने शुरू किया है। विद्युतीकरण के क्षेत्र में केंद्र ने हमेशा बिहार को सहयोग किया है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम सबों ने बिहार सहित पूरे देश के जो हमारे नागरिक हैं उनको हम सबों ने सहूलियत प्रदान की है। इसलिए हम सब बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, हम बिहारी भी हैं, हमें बिहारी होने का गर्व भी है और बिहार के विकास के लिए हमारी और केंद्र की चिंता है। और देखिए, विशेष पैकेज क्या होता है, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़े, बिहार को लगातार हमारी केंद्र की सरकार बिहार के विकास के लिए राशि दे रही है और उससे बिहार आगे बढ़ेगा। हमारी चिंता है, हमारे नेता की चिंता है, हमारे मुख्यमंत्री की चिंता है। हम सब मिलकर, केंद्र और राज्य की जो हमारी सरकारें हैं, हम सब मिलकर बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा आने वाले दिनों में हमारी सरकार उठाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप लोग यूपी में जो नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है, कांवड़ यात्रा में जो दुकानें लगेगी उस रास्ते में, उसको लेकर कह रही है कि विपक्ष की आप लोग देश को बांटना चाह रहे हैं। नहीं, बांटने का बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्देश आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का सरकार पालन करेगी। तो आपने देखा हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, उन्होंने साफ तौर पे कहा, देखिए बिहार को विकास के लिए हमेशा से केंद्र सरकार से मदद मिलती रही है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि तेजस्वी यादव भी सत्र के दौरान अन्य सत्र में भी नज़रअंदाज नहीं दिखते हैं और लगातार जो आरजेडी है जो दावा करती है बिहार के विकास को लेकर, तो उनकी खोखली दावे हैं। बहरहाल इसको इतना ही, इससे तमाम खुल के मैसेज बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।